जय श्री कृष्ण दोस्तों। कहते हैं जीवन का सत्य है मृत्यु और मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर भले काम तब तक करे जब तक रहे शरीर। छोटी सी यह कहावत जीवन का सार अपने में समेटे हुए है। यह बड़े बड़े लोगों को भी चुनौती देती है। जो गरूर में जीते थे कल अपनी शान शौकत पर, कोई एक मोमबत्ती भी नहीं जलाता आज उनकी कब्रों पर। एक यूनानी सम्राट सिकंदर जिसने दुनिया को जीतने का सपन देखा था, कुछ हद तक कामयाब भी रहा, पर सिकंदर को लेकर आज यह सवाल है कि आखिर उसका मकबरा कहाँ है। कोई भी यकीन के साथ यह नहीं कह सकता कि उसे किस जगह दफनाया गया था। मृत्यु से डरना कायरों का काम है और बिल्कुल भी न डरना मूर्खों का। मृत्यु से बचने का प्रयास इस संसार में हर कोई करता है, पर एक न एक दिन हर कोई मरता है। मृत्यु की खबर सुनते ही लोग हो जाते हैं बहुत उदास, पर चिंता मत कीजिए क्योंकि आज हम आपको बताएंगे इस महामारी का सटीक इलाज। बस अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बीमारी का इलाज तलाशने से पहले हमें बीमारी का कारण पता होना चाहिए। इसलिए पहले हमें जानना होगा कि आखिर मृत्यु क्यों आती है। मृत्यु का मुख्य कारण है जन्म। यह सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, पर इस सत्य को कोई टाल नहीं सकता। जिस किसी का भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना अनिवार्य है। यही यहाँ का नियम है, इस संसार का नियम जहाँ हम रहते हैं। इस संसार में हर उस जीव की मृत्यु होती है जो जन्म लेता है। मृत्यु का सिलसिला जीवन के साथ ही शुरू हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अगर किसी के शरीर में ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है तो वह बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। जिस किसी जीव में यह प्रतिक्रिया जिस गति से होती है वह उतना ही जल्दी बूढ़ा हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि एक कछुआ लगभग 200 वर्ष जीवित रहता है और इंसान औसतन 70 वर्ष। कलयुग के अंत तक इंसानों की आयु घटकर 12 वर्ष ही रह जाएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया को किसी तरह रोक दिया जाए तो इंसान हमेशा जवान रह सकता है। सुनने में यह बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यह संभव नहीं है। जिस ऑक्सीजन से आपकी सांसें चलती हैं वही आपको बूढ़ा करती है। जन्म से ही मृत्यु का वजूद अस्तित्व में है। किसी भी जीवित प्राणी की मृत्यु निश्चित है। यह मान पाना बड़ा कठिन है, परंतु जन्म ही वो कारण है जिस कारण से यह महामारी अनवरत चलती रहती है। हर कोई इस रहस्य को नहीं जान पाता। कुछ लोग अपने आप को अमर बनाने में यकीन रखते हैं। मृत्यु से बचने के लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं कर डाला। चाहे मिस्र के मम्मी हो या प्लास्टिक सर्जरी, जवान दिख रहे वृद्ध किसी को भी अमरता प्राप्त नहीं हुई। या फिर वो अय्याश रईसजादे जिन्होंने वृद्ध अवस्था में संभोग करने के लिए बंदर के यौन अंग अपने अंदर लगवा लिए। बंदर बड़े कामुक होते हैं और अपनी शारीरिक क्षमता से एक दिन में कई बार संभोग कर सकते हैं। आपको जानकार हैरानी होगी उनकी इसी अनोखी शारीरिक बनावट पर फिदा होकर अफ्रीका से बंदरों को पकड़कर लाया जाता है, जिनके यौन अंग कई देशों में रईस लोगों को लगाए जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक जवान रह सकें। अमरता का एक और नाकाम प्रयास है मम्मी। मम्मी उस मरे हुए शरीर को कहते हैं जिसे रसायनों में डुबोकर रखा जाता है ताकि मृत शरीर सुरक्षित रहे। कई देशों में यह प्रक्रिया बहुत आम है। मम्मी बनाने की इस प्रथा को मिस्र में इस उम्मीद के साथ शुरू किया गया था कि मम्मी बनाए गए सभी व्यक्तियों को भविष्य में वापस जिंदा किया जा सकेगा। कितने ही मम्मी पाए गए, यहाँ तक कि जानवरों के मम्मी भी लोगों ने बना डाले, पर आज तक एक भी मम्मी जिंदा नहीं किया जा सका। हमारे दर्शकों से आशा है कि वो अमरता के नाकामयाब प्रयासों से पीड़ित न हो। मृत्यु एक दिन आएगी, शरीर एक दिन सबका छूटेगा, मर एक दिन हर कोई जाएगा, पर जो मरकर फिर दोबारा जन्म न ले वो अमर कहलाएगा। दोस्तों, 84 लाख योनियों में देहांतर कर रहे जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार पाना अत्यंत कठिन है।
कई लोग तप, ज्ञान, साधना, योग के जरिए मुक्ति का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की माया किसी को भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने नहीं देती। परंतु जो भक्तिभाव से निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, भगवान उनको जन्म मृत्यु से बड़ी ही आसानी से निकाल लेते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य को बहुत ज्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। भगवान कृष्ण का वह परम धाम ही है जहां एक बार जाकर कोई वापस नहीं आता, जहां जाकर सारा संघर्ष खत्म हो जाता है। जो इस भौतिक जगत के विपरीत सदा आनंदमय है, उस परम धाम को प्राप्त करने वाला जन्म मृत्यु से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति पा लेता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।